इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हाल ही में हैदराबाद में 5 मकामात पर छापे मारे और हीरा गोल्ड ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नौहेरा शेख और बेनामीदारों के नाम पर 70 करोड़ रुपए की जायदादें बरामद की। छापे के दौरान ईडी ने नौहेरा शेख के पास से पाई गई 12 लग्जरी कारें भी जब्त कर ली। एजेंसी ने मुत्तहदा अरब इमारात में उनकी जायदादों की तफसीलात भी दरियाफ्त की। ईडी हैदराबाद जोनल ऑफिस के अहदेदारों ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात के तहत शहर के 5 मकामात पर छापे मारे। ये छापे हीरा ग्रुप, नौहेरा शेख और दीगर के खिलाफ मुकदमे की तहकीकात का हिस्सा है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने आज और कल हैदराबाद में भारी बारिश की पेशकियासी की है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला के लिए अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। महकमे का कहना है कि हैदराबाद में हल्की से दरमियानी बारिश या तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ भारी बारिश की पेशकियासी की है। महकमे ने बताया है कि शहर में बारिश का सिलसिला 10 अगस्त तक जारी रहने की तवक्को है। अलकायदा के नाम से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के दफ्तर को धमकियां में मेल रवाना करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को कर लिया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बिहार के वज़ीर आला के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देते हुए हफ्ते को एक मेल अलकायदा के नाम से रवाना किया गया था। पुलिस ने फौरी तौर पर चौकसी इख्तियार करते हुए तनक़ीद की, ताहम चीफ मिनिस्टर दफ्तर में कोई भी काबिल एतराज़ शय दस्तियाब नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मेल करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान मुश्तबा शख्स को कोलकाता में हिरासत में लिया गया। उसका ताल्लुक रियासत बिहार के बेगूसराय से बताया गया है कि मुलजिम पान शॉप चलाया करता है। पुलिस के मुताबिक उसी शख्स ने धमकियां में मेल रवाना किया था, ताहम फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि उसने ये मेल क्यों रवाना किया। बांग्लादेश की सूरत हाल पर दिल्ली में हलचल, हुकूमत ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर हो गए। बांग्लादेश के बहरान की वजह से दिल्ली में काफी हलचल है। वजीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, एसपी लीडर राम गोपाल यादव, टीएमसी लीडर सुदीप बंदोपाध्याय और जेडीयू से ललन सिंह ने सुबह 10 बजे बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत की। हिंदुस्तान में सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना हिंदुस्तान में हैं। आज सुबह बांग्लादेशी फ़िज़ाइया का तैयारा जो कल शेख हसीना को लेकर आया था, हिंदन से वापस आया। बांग्लादेश में हसीना के करीबी रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। 24 घंटों में सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई है। हिंदुस्तान के मारूफ मुकामी सर्च इंजन जस्ट डायल ने गुज़िश्ता छमाही के मुकाबले में अप्रैल से जून साल 2024 तक डेंगू की जांच और इलाज की खिदमात की तलाश में 33% इजाफे की इत्तला दी है। डेंगू बुखार के इलाज में माहिर डॉक्टरों के मांग में भी 20% इजाफा हुआ है। भारत को डेंगू की शदीद वबा का सामना है। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी रियासतों में केसेस में नुमाया इजाफा हो रहा है। दिल्ली में साल 2023 की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन दुगने मामलात देखने में आए हैं। तेलंगाना में कुल मामलात में से 60% जीएचएमसी की हदूद में हैं। बाकी केसेस मुख्तलिफ अदला में फैले हुए थे। ख़ासतौर पर भद्रादरी, कुत्तागुड़म, महबूबनगर, करीमनगर, निज़ामाबाद और खम्मम में डेंगू के केसेस में इजाफा देखा गया। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में भी असेंबली इंतखाब लड़ने का किया ऐलान। मुंबई की 36 असेंबली सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया इरादा। आम आदमी पार्टी की मुंबई सदर प्रीति शर्मा मेनन ने इरादा जाहिर किया है कि मुंबई में पार्टी 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस सिलसिले में पार्टी कारकुनान ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में रहकर इंतखाब लड़ेगी या तनहा, इस सिलसिले में भी रुख साफ कर दिया। प्रीति शर्मा का कहना है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक मजबूत हिस्सा है। नागपुर की सीमेंट फैक्ट्री में जोरदार धमाका, एक मजदूर की मौत, 9 अफराद जख्मी। महाराष्ट्र के नागपुर में आज सीमेंट की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। सुबह 3 बजे नागपुर जिले के मोदा तालुका के जुन्नर गांव में एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जो श्रीजी ब्लॉक नाम की एक निजी कंपनी के तौर पर सीमेंट बैट बनाती है। धमाके में हलाक हुए शख्स का नाम नंद किशोर करांडे बताया जाता है, जो उसी फैक्ट्री में काम करता था। बताया जाता है कि धमाका इतना जोरदार था कि पूरी फैक्ट्री मुनहदिम हो गई। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया है कि धमाके में जख्मी हुए अफराद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। अभी उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। बांग्लादेश में तलबा की तशद्दुद ने हालात को बद से बदतर कर दिया है। तलबा की नाराजगी को देखते हुए शेख हसीना वज़ीर आज़म ओहदे से इस्तीफा देकर 5 अगस्त को ही हिंदुस्तान पहुंच गई।
और खबर सामने आ रही है कि वो लंदन रवाना होने की तैयारी कर रही है। इस दरमियान ताज़ा तरीन खबरों में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हालात हर गुजरते वक्त के साथ खराब होते जा रहे हैं। शुमाली बांग्लादेश के शेरपुर जिले में मौजूद एक जेल पर भीड़ के जरिए हमले किए जाने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेरपुर जिले में लाठियों से लैस एक भीड़ ने जिले जेल में घुसकर 500 से ज्यादा कैदियों को छुड़ा लिया। दूसरी जानिब शोरश पसंदों ने कम से कम 6 पुलिस स्टेशनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। मारूफ आईटी कंपनी कॉग्निजेंट ने तेलंगाना में बड़े तौसीई मंसूबे के साथ सरमाकारी के लिए रजामंदी का इजहार किया। हैदराबाद में 15,000 अफराद को मुलाजिमत फराहम करने एक नया सेंटर कायम करने का ऐलान किया। ये सेंटर 10 लाख मुरब्बा फीट अरादी पर कायम किया जाएगा। अमेरिका के दौरे पर वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने वज़ीर IT व सनत डी श्रीधर बाबू के साथ कॉग्निजेंट के CEO रवि कुमार व दीगर नुमाइंदों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने उन्हें तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में सरमाकारी की सहूलतों और सरकारी ताउन की तफसीलात पेश की, जिसके बाद ये मुआहदा तय पाया। मुलुक जिले में 2 पुलिस कांस्टेबल्स की बरवक्त चौकसी के नतीजे में एक शख्स की जान बच गई। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें पुलिस कांस्टेबल्स की जानिब से एक शख्स की जान बचाने की कोशिश के तहत CPR की अंजामदही को दिखाया गया। बताया जाता है कि लक्ष्मण नामी एक शख्स रास्ते से गुजरते वक्त अचानक तबीयत बिगड़ने पर गश खाकर गिर पड़ा। इब्तिदा में मुकामी अफराद ने तवज्जो नहीं दी और ये समझा कि कल्ब पर हमले के बाइस मौत वाक़ई हुई। इसी दौरान 2 पुलिस कांस्टेबल्स मधु और मधुकर, जो करीब में ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, मुतासरा शख्स को देखते ही आ पहुंचे और CPR के जरिए बेहोश शख्स को होश में लाने की कोशिश की। बताया जाता है कि इब्तिदा में कल्ब की हरकत तकरीबन बंद दिखाई दे रही थी, लेकिन CPR की अंजामदही के बाद तनफ्फुस बहाल हो गया। पुलिस कांस्टेबल्स की बरवक्त मदद के नतीजे में इस शख्स की जान बच गई।